हनेरा गंगोली हाट से पिथौरागढ़ के यात्रा का ये दूसरा ब्लॉग है। आइए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हनेरा से यात्रा शुरू हुई थी पिथौरागढ़ तक। हालांकि यात्रा हमारी 3 घंटे में पूरी हो गई थी। वीडियो काफी लंबा हो रहा था और इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया। और अब शुरू करते हैं यात्रा घाट से। घाट में सबसे पहले हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अधिकतर ड्राइवर लोग, ये शेयर टैक्सी वाले, अपना लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम घाट से थोड़ा सा आधा किलोमीटर पहले रुके हैं। यहाँ पर टी ब्रेक है, या यूँ कहें कि यात्रियों के लिए लंच ब्रेक है। जिनको लंच करना हो वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये छोटा सा ढाबा है, बिल्कुल रामगंगा के किनारे ही ढाबा बना हुआ है। देखिए 2 टैक्सियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, एक आगे प्राइवेट गाड़ी है। जब हम आए तो उस समय एक ट्रक भी खड़ा था, यानी कि ये ढाबा बहुत रनिंग कंडीशन में है, बहुत बढ़िया। ये लकड़ी में खाना बनता है यहाँ पर, बढ़िया होटल है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि बिल्कुल फ्रेश भोजन मिलता है। लोग इस रेस्ट पॉइंट से आगे बढ़ गए हैं। सामने ये घाट का पुराना पुल दिख रहा है और वो घाट का नया पुल है। ये सरयू नदी के ऊपर बना हुआ है। इधर दाहिने हाथ की तरफ से टरकपुर, चंपावत और लोहाघाट से आने वाली गाड़ियाँ इस मार्ग से आती हैं। घाट में चेक पॉइंट भी है। पुलिस यहाँ पर चेक पोस्ट में यहाँ नंबर लिखाना पड़ता है। अरे हाँ बताओ। अच्छा अच्छा। अब ये सड़क अच्छी आ गई है, ऑल वेदर रोड है, ये चौड़ी सड़क है। घाट से पिथौरागढ़ तक खूब घुमावदार रोड है। ये इसको दिल्ली बैंड कहते हैं। इस जगह को बताया जाता है कि यहाँ पर दिल्ली वाली एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, तब से इस स्थान का नाम दिल्ली बैंड हो गया। ये मीना बाजार आ गई है। देखिए अजीब अजीब चीज़ें हैं। वहाँ चालक महोदय को अपने माता पिता को देने के लिए सेव नहीं मिले थे। 4 बाज़ारों में उन्होंने पूछा था, जो सब्जी वाले थे, फल वाले थे, लेकिन सेव नहीं मिल पाए। हाँ, एक गनीमत है कि उन्होंने जरमाल गांव के पास से पानी भरा था, 20 लीटर का केन अपने माता पिताजी को पीने के लिए पहुंचा दिया। ये एक सेवा है। बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो सक्षम है तो अपने माता पिता को जरूर सुविधा संपन्न करे। ये स्थान पिंड देने का स्थान है, जो पिथौरागढ़ की तरफ से और दरगुरना की तरफ से जो 100 यहाँ आते हैं, ये आखिरी पिंड यहाँ पर दान किया जाता है। ये बैंड है, ये कई बार आबाद भी होता है, कभी कभी उजड़ भी जाता है, लेकिन आजकल फिर यहाँ पर एक पक्का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। देखिए रोड कितनी बढ़िया बनी हुई है, फर्स्ट क्लास। सामने का व्यू देखिए, रोड से आपको बिल्कुल ऐसा लगता है हम आसमान में हवाई सफ़र कर रहे हैं। ये मटेला पहुंच गए हैं हम लोग। आबाद स्थान है इस रोड में। ये तीसरा यू टर्न है। अगर हम देखें, घाट से पहला हमको मिला था, उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया था कि कभी कभी आबाद होता है ये मोड़, तो वहाँ पर है। दिल्ली बैंड तो तेल नहीं है, ये तो चिपकोट बैंड है। अच्छा, कापड़ा बैंड। अच्छा, चिपकोट बैंड बता रहे हैं इसका नाम। और
बाजार से पहले। जब मीना बाजार से पहले होगा। जहाँ पर JCB था। अच्छा अच्छा, सड़क खराब हुआ। जब से सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, ऑल वेदर रोड बनी है, अब टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो टाइम है पहले 8-9 घंटा तक लग जाता था, अब 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4.5 घंटे, इतने में गाड़ियां क्या, सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं। ये सरयू रामगंगा वैली का व्यू पॉइंट है। अब जगह जगह मकान बनने लगे हैं सड़क के किनारे। एक रोड इधर और कटी हुई है दाईं तरफ। हाँ नॉन स्टॉप ही हुआ, उसी टाइम आ गया था। गेमू स्टेशन में पहले ईदगाह है ना आना तो नहीं है। अब गुरना का मंदिर, जिसको पाषाण देवी का मंदिर कहा जाता है, वो कुछ ही दूर रह गया है। यहाँ पर बहुत कठिन चट्टान पहाड़ था, सड़क सिंगल हुआ करती थी, पाला पड़ता था, लेकिन अब देखिए बिल्कुल इसके रंग बदल गए हैं। कितनी चौड़ी सड़क यहाँ पर हो गई है। ये मंदिर आ गया है, गुरना मंदिर, पाषाण देवी मंदिर, एक ही चीज़ है। इसकी सजावट भी की गई है। इसमें दिनेश गुररानी जी हैं पिथौरागढ़ में पर्यटन विभाग से, वो कई बार यहाँ पर पौधरोपण भी करते रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। अब हम लोग गुरना मार्केट पहुँच गए हैं, गुरना बाज़ार पहुँच गए हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है। इसी के आसपास से कई सड़कें जो है उस दुर्गम स्थल को जाती हैं, जो पंचेश्वर तक पहुँचती हैं सड़कें। ये सामने वाली सड़क संभवतः DIC के लिए जाती है। अब हम लोग 11 देवी मार्केट आ गए हैं। 11 देवी, एक पहाड़ ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है, जिसको हम लोग छीना कहते हैं, जैसे बुंगा छीना, कनाली छीना, डॉल छीना। कपड़ों में आ रही है क्या? ये मकरों में बहुत थी। अब ये हम लोग थरकोट झील पहुंच गए हैं। ये एक कृत्रिम झील है, सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है। छोटी सी नदी में देख रहे हैं मेरे बाईं ओर, गाड़ जिसको कहें, गाड़ में बनाया हुआ एक कृत्रिम झील है। इसमें बोटिंग भी होती है। पिथौरागढ़ की अब एक पर्यटन स्थलों में से एक हो चुका है। सफ़र चलता रहे, सफ़र जारी रहे। सफ़र रुक जाता है तो आदमी वहीं पर रुक जाता है, उसकी प्रगति नहीं होती है, इसलिए सफ़र चलता रहना चाहिए। नमस्ते। हाँ मैं तो धमौड़ में पूछ गई आयो। अब देखिए इस पुल के बाद धमौड़ एक जगह है, वो आ रही है। सड़क चौड़ीकरण और रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। सामने एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत भव्य बना रखा है। जोर का घूम जोन माल को ना करी दादा भी घूम रहा, दादा भी घूम रहा मेयर भीतर, उन्हें घूम रहा, उन्हें खा उन्हें घूम रहा भाई तो भी होता ना रे, तब ना आई घूम रहा माल को हिटाओ नहीं कोई। यहाँ पर सड़क चौड़ी नहीं की गई है, पता नहीं किस वजह से। हो सकता है जो सुरंग बन रही हो यहीं आसपास में कहीं से बन रही हो। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पिथौरागढ़ में एक सुरंग बन रही है, 1.5-2 किलोमीटर लंबी, बाईपास के रूप में काम करेगी। अब रफ्ता रफ्ता हम ऐचोली बाज़ार पहुंच गए हैं। ऐचोली पहुंचने का मतलब हम पिथौरागढ़ मार्केट में, जिला मुख्यालय में पहुंच गए हैं। ये सफ़र हमारा इसी तरह से पूरा होता है। अब हनेरा गंगोली हाट से पिथौरागढ़ के बीच का जो सफ़र है, इसका पार्ट 2 वीडियो अब ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नज़र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गंगोली हाट हनेरा गांव से पिथौरागढ़ तक का सफ़र मैंने आपके साथ किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। ये लो सर जी, आप जल्दीबाजी का धावल लग गए इमरजेंसी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं इजाज़त लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।